चलिए हम लोग फिर 42 यानी 42वें बीपीएससी जो 1998 में आयोजित हुई थी इसके सारे प्रश्नों को देखते हैं। पिग्मी अफ्रीका के निवासी हैं। पिग्मी जो है आदिवासी समूह में है, ये अफ्रीका के निवासी हैं। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी गॉडविन ऑस्टिन है। केटू क्या इसी को बोलते हैं? कहाँ पर है ये, कौन से लोकेशन पे है, ये मुझे बताइए। शिवालिक श्रेणी का निर्माण सेनोजोइक में हुआ था। शिवालिक श्रेणी का निर्माण कौन से युग में हुआ था? सेनोजोइक युग में हुआ था। इसको फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज बोलते हैं। और शिवालिक जो है ना पश्चिमी चंपारण तक फैला हुआ है, कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। काली मिट्टी का नाम रेगुड़ है। काली मिट्टी का नाम ही कपासी मिट्टी भी है और काली कपास वाली मिट्टी भी इसी का नाम है। तो ये जो है ना काली मिट्टी ऐसे घूम फिर करके आती है, हमेशा लोगों को परेशान करती है। अभी अभी मैंने जस्ट इसको कराया है, इस क्वेश्चंस को। गारो मेघालय की जनजाति है। गारो जो है वो मेघालय की जनजाति है। भाखड़ा नांगल हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। एल्यूमिनियम धातु से बनाया गया मिश्र धातु हवाई जहाज एवं रेल के डिब्बे में पूजा के काम में लिया जाता है। देखिए पुर्जा होगा, पुर्जा है ना, पुर्जा ज़्यादा अच्छा रहेगा। एल्यूमिनियम धातु से बनाया गया मिश्र धातु हवाई जहाज एवं रेल के डब्बे में पुर्जा के काम में लिया जाता है ना, पूजा गलत होगा। कल पुर्जे में बनाने में इसका जो इस्तेमाल होता है मिश्र धातु का, कल पुर्जा है ना, पुर्जा, ये ज़्यादा सही है। SO2 गैस को अश्रु गैस के की तरह काम में लेते हैं। SO2 क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड। इसको आंसू गैस के रूप में काम में लेते हैं। पुलिस वाले जहाँ भी देखते हैं उपद्रव, यहाँ इसी को फेंकते हैं। प्रकाश का शून्यावकाश में वेग अनुमानतः 3 गुणे 10⁻8 मीटर सेकेंड होता है ना। 10 कितना होगा? 10⁸ मीटर सेकेंड होता है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड के करीब करीब बैठता है ये। H2SO4, ये 2 थोड़ा नीचे है, 4 भी नीचे है। H2SO4 रसायन उद्योग में तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है। खूब इस्तेमाल होता है ये रसायन उद्योग में, ये खूब ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल होता है। तो इसलिए जो है इसको हमेशा देखते हैं, किसको? H2SO4 को। हम लोग जो लैब वैब करते हैं तो क्या H2SO4 का ही तो इस्तेमाल करते हैं वहाँ भी। एक्स किरण का उपयोग आंत के रोगी के निदान में किया जाता है। एक्स किरण का उपयोग जो है आंत के रोगी के निदान में किया जाता है। फ्यूज का सिद्धांत विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव है। भाई फ्यूज जो है ना मिश्र धातु से बनाई जाती है, शीशा को टीन वगैरह से मिला करके, ताकि जैसे ही ऊष्मा बढ़े वो गल जाए। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। परमाणु के नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ होती है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? शुष्क बर्फ होती है। दूरदृष्टि निवारण के लिए उत्तल लेंस काम में लेते हैं। दोपहर के 12 बजे इंद्रधनुष दिखाई नहीं दे सकता है। कैसे नहीं दे सकता है? क्योंकि सूरज जस्ट ऊपर रहता है तो वो दिखेगा ही नहीं, इंद्रधनुष बनेगा ही नहीं। प्रकाश के कारण ही तो इंद्रधनुष दिखता है। दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण काम में लेते हैं। भाई वही तो चेहरा को बढ़ा करके दिखाएगा ना, तो दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण इस्तेमाल करते हैं? अवतल दर्पण। धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र NO2CO3 है। धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? NO2CO3 है। आर्यभट्टीय एक गणितीय ग्रंथ है। आर्यभट्टीय क्या है? एक गणितीय ग्रंथ है। भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजनाओं की शुरुआत 2 अक्टूबर 1952 को की गई थी। भाई एकदम इस सब को घोट लेना है थोड़ा सा, ठीक है ना। पंचायती राज सर्वप्रथम राजस्थान में प्रवर्तित किया गया। कहाँ पर? नागौर में। इसके बाद कहाँ गया? आंध्र प्रदेश में। पंचायती राज को भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया था। देखिए बार बार ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। विकेंद्रीकरण ये वो, मैंने पिछले बस जस्ट 1 साल पहले भी इसी को रिपीट किया था, इसी क्वेश्चन को। भाई थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज किया, रिपीट कर दिया। भारत में संघीय वित्त राज्य और केंद्र के बीच वित्त से संबंध रखता है। भारत में संघीय वित्त राज्य और केंद्र के बीच वित्त से संबंधित है। वित्त आयोग बनाए जाते हैं इसी के लिए, ताकि वित्त का बंटवारा हो सके केंद्र और राज्य के बीच में। भूमि सुधार राज्य सूची के अंतर्गत विषयों के अंतर्गत है। भूमि सुधार जो है ना वो राज्य के अंतर्गत है। अभी भूमि सुधार मंत्री जो है ना, जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब राम सूरत राय हैं। भू सुधारों की असफलता, राजनीतिक इच्छा का अभाव, श्रमिक वर्ग की अधिक संख्या आदि के कारण बिहार राज्य में गरीबी रेखा के नीचे लोगों की संख्या अधिकतम है। भाई इसको तो घोट लीजिएगा इस लाइन को, और वैसे हम लोग इस चीज़ को जानते ही हैं।
नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर बैंकों के ब्याज दर का विनियंत्रण आधारित है। नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर बैंकों के ब्याज दर का विनियंत्रण आधारित है। रांची में पागलखाना स्थित है। भाई ऐसे सामान्य क्वेश्चन भी पूछा गया है। स्वराज पाल को ग्रेट ब्रिटेन ने लॉर्ड का खिताब दिया था। देखिए ये भी लिमिटेड क्वेश्चन है। अब लॉर्ड स्वराज पाल नहीं रहे, ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स में थे। ये पहले हाउस ऑफ लॉर्ड्स में थे। ये बहुत बड़ी पोस्ट होती है हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, यानी कि वहाँ पे रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है इंग्लैंड में, तो जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में चला गया वो जो भी कहेगा वही कानून है। भारत में बेंगलुरु को सिलिकॉन घाटी का नाम दिया गया है। सिलिकॉन घाटी कौन है? बेंगलुरु है। अमेरिका में सिलिकॉन घाटी है जहाँ पे काफ़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स का, तो वैसा ही एक जो है वो बनाया गया है भारत में। लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, यहाँ लिनक्स लिखा हुआ है, ये भी सही है। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसी का नाम है। कंप्यूटर में होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये फ्री है, मतलब इसका कोई पैसा नहीं देना पड़ता है, कोई भी व्यक्ति चाहे तो इसको चला सकता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। देखिए कैसे क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन को कैसे बार बार पूछा जा रहा है। रामेश्वरम क्या है? तमिलनाडु का हिस्सा है। अपने यहाँ से बहुत सारे लोग घूमने के लिए जाते हैं, तो वो क्या है ना कि ठंड के दिन समय में, जब ठंड का मौसम आता है, यहाँ खूब बारिश होती है, तो उस समय नहीं जाना चाहिए। पोखरण 2 का परीक्षण 11 मई 1998 को किया गया। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ही किया था पोखरण 2। संयुक्त राष्ट्र के जनरल असेंबली ने कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी CTBT को 10 नवंबर 1996 को अपनाया। 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख महाराष्ट्र राज्य में मिले हैं। 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख महाराष्ट्र राज्य में मिले हैं। ग्रांड कैनियन एक खड्ड है, ठीक है ना, गॉर्ज बोलते हैं उसको। ग्रांड कैनियन क्या है? एक खड्ड है। उस समय ये बड़ा चर्चा में रहा था, बहुत जगह ये पूछा जा रहा था। ये तो ये चलता हुआ क्वेश्चन को ही BPSC ने उस समय रिपीट कर दिया था। किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार देशांतर रेखा होती है, ठीक है ना। अक्षांश और देशांतर होता है ना, दो चीज़। तो यहाँ क्या होता है? मानक समय निर्धारण करने का आधार क्या होता है? देशांतर रेखा होता है। ये प्रश्न भी देखिएगा कि रिपीट हुआ है आगे। गारो खासी जयंतिया, ठीक है ना, ये उधर के जनजातीय हैं। तो बोडो गारो पहाड़ी के निवासी हैं, तो बोडो भी और गारो खासी जयंतिया, ठीक है ना, ये सब पहाड़ी है। तो बोडो गारो पहाड़ी के निवासी हैं। बोडोलैंड की डिमांड हुई थी ना, उस समय इंसर्जेंसी थी काफ़ी नॉर्थ ईस्ट में, तो ये उसी समय का प्रश्न है। पनामा नहर प्रशांत महासागर एवं अंध महासागर को जोड़ती है। पनामा नहर जो है वो किसको जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर को और अंध महासागर को जोड़ती है। पनामा नहर की लोकेशन देख लीजिएगा कितनी खास है उसकी लोकेशन। माउंट एटना एक ज्वालामुखी है। क्या है? माउंट एटना एक ज्वालामुखी है। माउंट एटना कहाँ पर पड़ता है? ये प्रश्न देखिएगा आगे आया हुआ है, हम लोग उसको भी देखेंगे। शिवालिक हिमालय का एक पर्वत पादीय प्रदेश है। जस्ट अभी हमने थोड़ा 41 वाले में इसको डिस्कस किया है। भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य केरल है। और विश्व में कौन सा है? अब मलेशिया नहीं रहा रबड़ उत्पादक देश, वो थाईलैंड हो गया है। फिर भी लेटेस्ट डेटा से उसको वेरीफाई करते रहिएगा। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल नीलगिरी है। नीलगिरी जो पर्वत है वो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है। भारत अपनी आवश्यकता से अधिक चाय का उत्पादन करता है, कुछ अपने पास रखता है और कुछ जो है एक्सपोर्ट कर देता है, कुछ बेच देता है वो। नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। नर्मदा और ताप्ती दोनों देखिएगा महाराष्ट्र साइड से निकलती है, और वो जो है ना, मतलब क्या बोलते हैं उसको, डेल्टा नहीं बनाती है, दो पहाड़ों के बीच से निकलती है ना, और वो जाके अरब सागर में जाके गिरती है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर में स्थित है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर में स्थित है ना, घोट लीजिए इस सब चीज़ को भाई, यही बार बार प्रश्न आते हैं बार बार। टाटा लौह इस्पात कारखाने में लौह अयस्क की आपूर्ति सिंहभूम से होती है। कहाँ से होती है? तो सिंहभूम से होती है। पूर्व में बंगाल का दुख कहे जाने वाली दामोदर नदी का उद्गम झारखंड से होता है। कहाँ से होता है? झारखंड से होता है। झारखंड में कौन सी जगह से होती है? छोटा नागपुर क्षेत्र से होती है या कहीं और से होती है? चलिए मैं जब बताऊंगा ना इसको डिटेल से बता दूंगा नक्शे के साथ। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। डेट याद रख लीजिएगा इसका, कब हुई थी? गोकुलदास तेज प्रताप कॉलेज में हुई थी,
नागपुर में प्लेग फैला हुआ था इसलिए मुंबई में हो गई। तो डेट 12 दिसंबर को हुई थी क्या, याद करिएगा, डेट 12 दिसंबर 1885 को हुई थी या कौन सी डेट को हुई थी, ठीक है ना। अगली बार जब भी मैं क्वेश्चन लाऊंगा ना तो थोड़ा सा और ज़्यादा डिस्कस करूंगा, डिस्कशन की एकदम इंतहा कर दूंगा, परेशान कर दूंगा डिस्कशन करते करते, बस टिके रहना, बस तब सिलेक्शन हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1906 के बाद गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आ गया। 1906 के बाद, भाई 1905 में भंग हो गया था ना, तो गर्मपंथी तो उबल गए, और इसके बाद जो है देखिए ना, गर्मपंथी ही हावी होते चले गए बहुत लंबे समय तक। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना 1943 में हुई थी। आईएनए की स्थापना कब हुई थी, 1943 में हुई थी। किसके नेतृत्व में हुई थी, कहाँ हुई थी, महत्वपूर्ण प्रश्न है, आगे इसके जवाब मैं दूंगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एक असैनिक सेवक थे, सेना में नहीं थे, असैनिक सेवक थे। क्या नाम था उनका, A.O. ह्यूम उनका नाम था। भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को मार्च 1931 में फांसी दी गई। कब फांसी दी गई, मार्च 1931 को। किसको, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को। लंदन में जनरल डायर को उधम सिंह ने गोली मारी थी। लंदन में किसने गोली मारी थी, तो उधम सिंह ने जनरल डायर को मार दिया था। गलती से दूसरे डायर को मार दी थी, लेकिन चलो ठीक है, सही मारा था, कम से कम अंग्रेज दहशत में तो आए इससे। स्वराज पार्टी का गठन स्वदेशी आंदोलन के असफलता के बाद हुआ था। भाई स्वदेशी आंदोलन के असफलता के बाद जो है स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। किसने किया था, चित्तरंजन दास वगैरह लोगों ने किया था ये। आईएनए के संस्थापक आईएनए की स्थापना सिंगापुर में हुई थी। देखो, दो प्रश्न पूछ लिया ना, 1943 में तो आईएनए की स्थापना हुई थी और सिंगापुर में इसकी स्थापना हुई थी, यही तो प्रश्न मैंने पूछा था। भाई दो प्रश्न एक ही टॉपिक से पूछ दिया गया, तो समझिए ये टॉपिक कितना महत्वपूर्ण है, इसको तो कर ही लेंगे हम लोग, घोट घाट लेंगे इसको जल्दी से। अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो कि 1919 में हुआ, उसका अध्यक्ष गांधी जी को चुना गया। भाई अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन को जो कि 1919 में हुआ, उसका अध्यक्ष गांधी जी को चुना गया। खिलाफत आंदोलन में जो है ना, गांधी जी के अगेंस्ट कई लोगों ने बोला था, जिसमें कि सबसे मुखर थे मोहम्मद अली जिन्ना। वो सोचते थे इससे सांप्रदायिकता फैलेगी। वो जिन्ना एक सांप्रदायिक व्यक्ति नहीं थे, लेकिन देखिए इतिहास में होता क्या है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसके कारण ना चाहते हुए भी लोगों का जो मन मिजाज जो है वो बदल जाता है। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष की जेल हुई थी। किस काम से हुई थी, किस कारण से, ये भी हम लोग आगे के सेट्स आएंगे ना तो हम लोग ये भी देख लेंगे वहाँ पर। अब बस इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। सारण सिंचाई नहर जो है वो गंडक नदी से निकलती है। सारण सिंचाई नहर जो है ना वो गंडक नदी से निकलती है ना, इसको ध्यान दीजिएगा। हिंद महासागर से चीन सागर तक मलक्का जलसंधि से आने जाने की सुविधाएं हैं। हिंद महासागर से चीन सागर तक मलक्का जलसंधि से आने जाने की सुविधाएं हैं। मलक्का डायलमा जो है ना वो चाइना का बड़ा गंभीर है। उसको ये लगता है कि मलक्का को किसी ने जाम कर दिया ना तो फिर वो आगे नहीं जा पाएगा, और इसको लेकर बहुत टेंशन में रहता है चाइना। उसकी अलग कहानी है, फिर कभी डिटेल से। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा प्रशांत महासागर से होकर खींचा गया है। कहाँ से खींचा गया है, प्रशांत महासागर से होकर खींचा गया है। किलिमंजारो एक चोटी है। किलिमंजारो क्या है, एक चोटी है। कोसी नदी सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन करती है। कोसी नदी जो है सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन करती है। पुराने बिहार का 45.85% जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है। लगभग 46% है ना, लेकिन अगर 45.85 नहीं है, 46% लिखा है और लगभग नहीं लिखा है तो ई ऑप्शन के थ्रू जाइएगा बीपीएससी में। नर्मदा नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। नर्मदा नदी कैसी है, अभी मैंने जस्ट बताया था, नर्मदा और ताप्ती दोनों क्या भ्रंश घाटी से होकर बहती है, जिसके कारण ये डेल्टा नहीं बनाती है। सोन, नर्मदा तथा महानदी अमरकंटक से निकलती है। सोन, नर्मदा तथा महानदी अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक कहाँ पर है और अमरकंटक पहाड़ की लंबाई ऊंचाई कितनी है, मैंने डिस्कशन तो पहले कर रखा है लेकिन मैं दोबारा भी बता दूंगा। पारादीप ओडिशा राज्य में अवस्थित है। पारादीप कहाँ है, तो ओडिशा राज्य में अवस्थित है। हीराकुंड बांध महानदी पर तैयार किया गया है। हीराकुंड कहाँ पे तैयार किया गया है, महानदी पर। झारखंड राज्य 2000 ईस्वी में स्थापित हुआ। यही प्रश्न जो है ना वो घूम करके फिर CDPO 2022 में ये सेम प्रश्न जो है रिपीट हुआ था। ये पूछा था कि झारखंड अभिन्न बिहार का अभिन्न हिस्सा था, तो बस 1999 तक था वो, 2000 में अलग हो गया। प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र मिजोरम में है।
अभी लेटेस्ट डेटा देख लीजिएगा कि लेटेस्ट डेटा क्या कहता है, ठीक है ना। ये उस समय के अकॉर्डिंग बहुत मुफीद है। अभी लेटेस्ट डेटा मैं करवा दूंगा वैसे तो, फिर भी अपने तरीके से भी कुछ अगर अपडेशन रहता है तो करते रहिए। गन्ने के उत्पादन में राज्यवार घटते क्रम में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गन्ना, फिर महाराष्ट्र में थी, फिर तमिलनाडु में, फिर कर्नाटक में। तमिलनाडु में जाड़े के मौसम में बारिश होती है। अभी अभी मैंने बताया था, रामेश्वरम के बारे में जब बताया था ना, तो बताया था कि तमिलनाडु में जाड़े के मौसम में बारिश होती है, क्योंकि वहाँ पर जो बारिश होती है ना, वो लौटते हुए मानसून से होती है। हमारे यहाँ जो मानसून आके लौटता है तो वो पूर्वी घाट पे बारिश कराता है। फिजी द्वीप प्रशांत महासागर में अवस्थित है। फिजी में काफ़ी भारतीय डायस्पोरा रहता है, इसलिए महत्वपूर्ण है ये। जॉर्ज स्पेट ने वहाँ पे एक बार बहुत पहले जो है वो सत्तारूढ़ चुनी हुई सरकार के खिलाफ में जो है ना, उसने सशस्त्र विद्रोह किया था, इसलिए ये उस समय चर्चाओं में था। सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होता है। सौर ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होता है? सूर्य से प्राप्त होता है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को उदरपातन कहते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं एकदम हिंदी में। नेफ्थालिन बॉल्स को भी अगर सीधा गर्म करेंगे ना तो सीधा भाप बन जाता है, यानी ठोस से सीधा भाप, गैस बनने का जो है प्रोसेस नहीं होता है। पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस कहलाती है। पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फोटोसिंथेसिस कहलाती है। जर्मेनियम धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है। जर्मेनियम धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रतिक्रिया को तेज करने में एंजाइम उत्तरदायी हैं। देखिए, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में एंजाइम उत्तरदायी हैं। इंसुलिन की कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है। डालिया की जड़ों से जो है ना वो इंसुलिन मिलता है, और इंसुलिन की कमी से क्या होता है? मधुमेह। तो इंसुलिन कहाँ बनता है? पैंक्रियाज में बनता है। तो ये बेसिक प्रश्न है ना, ये देखिए यही बार बार रिपीट होगा। मधुमेह जो है ना, इसी से संबंधित जो जितना मैंने बताया वही फैक्ट बार बार आएगा। विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में ज़रूरी होता है। नींबू पानी पीजिए, कभी भी स्किन प्रॉब्लम नहीं होगी। मनुष्य शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। टरबाइन व डायनमो से बिजली प्राप्त करने में मैकेनिकल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ये कन्वर्जन बहुत बेसिक है, सब याद रखिएगा। पारा धातु सामान्य ताप पर द्रव है। पारा क्या धातु है? सामान्य ताप पर द्रव है। अब ऐसे प्रश्न पूछ लेंगे कि लोहे का एक गेंद जो है वो पारा धातु में डाला जाता है तो डूबेगा या तैरेगा या आंशिक रूप से डूबेगा, इस तरह के प्रश्न वो बना के पूछ लेंगे। तो घनत्व जो है ना वो पारा का ज़्यादा होता है तो लोहे की बॉल उस पर तैरेगी। हीरा सबसे सख्त पदार्थ है। अभी तक जो ज्ञात है ना उसमें सबसे सख्त पदार्थ जो है वो हीरा है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ भी कहते हैं। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है। वनस्पति तेल साबुन बनाने में प्रयोग होता है। वनस्पति तेल का जो सबसे बड़ा प्रयोग कहाँ होता है? तो साबुन बनाने में इसका प्रयोग होता है, और साबुन से जो है ना तेल को हटाया जाता है। कितना सिंपल है एकदम, ऐसे आसान प्रश्न आते हैं। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः मीथेन है। खाना बनाने में मुख्यतः जो प्रयोग की जाती है गैस वो मीथेन है। देखिए ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है, भाई ब्यूटेन भी रहता तो वो सही होता, मीथेन, प्रोपेन, इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाइएगा। मैं पूरा अच्छे से करा दूंगा इसको, क्योंकि कई बार पूछा जाता है सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस भरी जाती है, तो वो होगी ब्यूटेन। खाना बनाने के लिए पूछ रहा है, ठीक है ना, खाना बनाने के लिए। एलपीजी नहीं पूछ रहा है, एलपीजी में ब्यूटेन मुख्य होता है। तो खाना जो बनता है गोबर गैस वगैरह से पहले जो बनता था गोबर गैस प्लांट में, तो उसमें मीथेन ही महत्वपूर्ण गैस होती थी। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड है। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः कौन है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड है। क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम उत्तर दिनांकित चेक है। यह कथन गांधी जी का है। महात्मा गांधी ने बोला था कि क्रिप्स जो है ना ये टूटते हुए बैंक के नाम उत्तर दिनांकित चेक है, यानी कि वो फालतू है, कोई मतलब नहीं है उसका। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया? 1942 में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। दांडी यात्रा 1930 में की गई थी। राजेंद्र प्रसाद बिहार में किसान आंदोलन से जुड़े थे। राजेंद्र प्रसाद जो है वो बिहार में किसान आंदोलन से जुड़े थे, और लोग भी जुड़े हुए थे।
सबके नाम याद रखने ज़रूरी हैं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी, इसके उत्तर भी मैं दूंगा। तो ये महत्वपूर्ण है। ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बिहार से संबंधित है ना, तो पहली बैठक कहाँ हुई थी, तो पटना में हुई थी। अब यहाँ से देखिएगा कि कितने प्रश्न आगे बनते हैं। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, आनंद मठ में लिखा था इन्होंने, आनंद मठ में इस बात को लिखा था। और ये समझिए जो अब भारत का राष्ट्रगीत है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह वक्तव्य बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। किसने दिया था, बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है ना। कहाँ दिया था, ये भी महत्वपूर्ण है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने की थी। देखिए रिपीटेड है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से प्रश्न हमेशा आते हैं। 1905 बंगाल का विभाजन हुआ था, बंग भंग जिसको जानते हैं। इसके बाद स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया, तो यहाँ से हमेशा प्रश्न बनता ही रहेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था। कहाँ, गोकुलदास तेज प्रताप कॉलेज में हुआ था। रिपीटेड समझिए, इसको मान लीजिए कि वही टॉपिक से आ रहा है प्रश्न। बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल, उधम सिंह आदि उपस्थित थे। चलिए ये वाला प्रश्न हम लोग डिटेल से देखेंगे। बाल गंगाधर तिलक, मदन मोहन, उधम सिंह आदि उपस्थित थे। तो ये जो है ना, हम लोग इसको देखेंगे। ये अधूरा दिख रहा है कहीं से, तो इसको मैं पूरा कर दूंगा। जैसे अगला जब भी आएगा ना मेरा क्लास, उसमें इसको पूरा कर दूंगा। महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में लंदन से खाली हाथ लौटे थे। गोलमेज सम्मेलन में गए थे, समझौता हुआ नहीं, तो बोलते हैं खाली हाथ लौटे। गांधी इरविन समझौते पर 1931 में हस्ताक्षर हुए थे। गांधी और इरविन के बीच में कब समझौता हुआ था, 1931 में हुआ था। तो भाई इसमें हस्ताक्षर हुए थे, कुछ समझौता हो गया था, लेकिन भगत सिंह को नहीं छोड़ा गया इसमें। ये दुखद घटना रही। असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ। तो असहयोग आंदोलन से संबंधित प्रश्न जो है ना वो पूछा जाएगा। असहयोग आंदोलन जो है 1920 में प्रारंभ हुआ था। राजेंद्र प्रसाद बिहार के रहने वाले थे। राजेंद्र प्रसाद कहाँ के थे, तो ये बिहार के रहने वाले थे। जयप्रकाश नारायण भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थे। जयप्रकाश नारायण कहाँ से संबंधित थे, तो ये भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थे। और जयप्रकाश नारायण से संबंधित खूब सारे प्रश्न आते हैं। तो ये प्रश्न जो है ना, सभी प्रश्नों को हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक तैयार कर लेंगे, एक बार ये सीरीज ख़त्म कर दें। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।